ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, वाल्मीकि रामायण का इस समय आप लोग श्रवण कर रहे हैं। ये रामायण और महाभारत ये दो मजबूत आधार स्तंभ हैं जिस पर पूरी भारतीय संस्कृति तनकर खड़ी है। यही दोनों ग्रंथ हमारे राष्ट्रीय अस्मिता हैं। जो रामायण और महाभारत की कथा नहीं जानता है वो भारतीय नहीं है, वो हिंदू नहीं है। हमारे भीतर रामायण और महाभारत के संस्कार और पात्र जीवित हैं। इसलिए हमारा यह सांस्कृतिक दायित्व है, राष्ट्रीय दायित्व है, हिंदू होने का दायित्व है, यानी धार्मिक दायित्व है कि हम रामायण और महाभारत की कथाएं जानें। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, जो हमारे बच्चों को जानना चाहिए वो इस उम्र में आप लोग जान रहे हैं। फिर भी चलिए जान तो रहे हैं। हिंदू हो के जिए नहीं, अंतिम समय में हिंदू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 31 सर्ग 31वां सर्ग। एवं श्रुत्वा ससंवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः बाष्पर्यायकुलमुखः शोकं सोढुं शक्नुवन्। जिस समय श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण वहाँ पहले से ही आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए भी असह्य हो उठा। सभ्रातिश्चरणो गाढ़ं निपीड्यं रघुनंदनः सीतामवाचातिशयां राघवं च महाव्रतम्। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत अश्वनी सीता तथा महान व्रतधारी रघुनाथ जी से कहा, यदि गंतुम कृत्वा बुद्धिर्वनम मृगगजायुतम अहम त्वामनुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः। आर्य, यदि आप अपने सहस्रों वन्य पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी आपका अनुसरण करूँगा। हाथ में धनुष लेकर आगे आगे चलूँगा। मया समेतो अरण्यानि रम्याणि विचरष्यसि पक्षीर्भिर्गर्भयूथैश्च संघुष्टानि समन्ततः। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमर समूहों के गुंजारव से गूंजते हुए रमणीय वन में सब ओर विचरण कीजिएगा। न देवलोकाक्रमणं नामरत्वम् अहं वृणे ऐश्वर्यं चापि लोकानां कामयेन त्वया विना। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता। एवं ब्रुवाणः सौमित्र वनवासाय निश्चितः रामेण बहुविध सांत्वयन निषिद्ध पुनर्ब्रवीत। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने से मना किया, तब वे फिर बोले, अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यदस्यमहं किमादीनं पुनरपि कीयते में निवारणम। भैया,
आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं? यदर्थम प्रतिषेधो में क्रियते गंतुम इच्छत एतम इच्छामि विज्ञातुम संशयो ही मया नघ। निष्पाप रघुनंदन, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको आप मना करते हैं, उस कारण को मैं जानता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है। ततो अब्रवीण महातेजा रामो लक्ष्मणं गतः स्थितं प्रागामिनं धीरं याचमानं कृतांजलिं। ऐसा कहकर धीर वीर लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा, स्निग्धो धर्मरतो धीर संततम सतपथे स्थितः प्रिय प्राण शमो वैश्यो विजयश्च सखा च मे। लक्ष्मण, तुम मेरे श्रेही, धर्मपरायण, धीरवीर तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे वश में रहने वाले आज्ञा पालक और सखा हो। मयाद्य स सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनं को भजिष्यति कौशल्याम सुमित्रां वा यशस्विनीं। सुमित्रानंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे तो परम यशस्विनी माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? अभिवर्षति कौमर्य पर्जन्य पृथ्वीमिव स कामपाशर पर्यस्तो महातेजा महीपति। जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते थे, वे महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकेयी के प्रेम पाश में बंध गए। साही राजमिदं प्राप्यम नृपस्याश्वपते सुताः दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम। कैकेयी राज्य अश्वपति की पुत्री कैकेयी महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई अपनी सौतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। न भरिष्यति कौशल्यां सुमित्रां च दुःखितां भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्यां पर्यवस्थितः। भरत भी राज्य पाकर कैकेयी के अधीन रहने के कारण दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। तामार्यां स्वयमेव राजनुग्रहणेन वा सौमित्रे भरम कौशल्यां मुक्तम अर्थम अमुचरः। अतः सुमित्रा कुमार, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से अथवा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो। मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को ही सिद्ध करो। एवं मयि चोते भक्तिर्वश्यति सुदर्शिता धर्मज्ञ गुरु पूजायाम धर्मस्याप्य तुलो महान। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है वह भी भली भांति प्रकट हो जाएगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनों के पूजा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म होता है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। एवं कुरुष्व सौमित्रे मतकृते रघुनंदन अस्माभिर्विप्रहीणायां मातुर्नो न भवेत सुखम। रघुकुल को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी माँ को कभी सुख नहीं होगा। एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं वाक्य कोविदम। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुर वाणी में उत्तर दिया। तवैव तेजसा वीर भरत पूजयिष्यति कौशल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नास्ति संशयः। वीर, आपके ही तेज से भारत माता कौशल्या
भरत माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं। यदि दुःसतो न रक्षित भरतो राज्यमुत्तमं प्राप्य दुर्मनसा वीर गर्वेण च विशेषतः तमहं दुर्मतिं क्रूरं वधिष्यामि न संशयः। तत्पक्षान् पितान् सर्वस्त्रैलोक्यमपि किं तु सा कौशल्या बिभर्यादार्यां सहस्रं मद्विधानपि यस्यां सहस्रं ग्रामाणां संप्राप्तमुपजीविनाम्। वीरवर, इस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय एवं विशेषतः घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूँगा, इसमें संशय नहीं है। यदि सारी त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्रों मनुष्यों का भी भरण पोषण कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1,000 गांव मिले हुए हैं। तदात्मभरणे चैव मम मातो तथैव च पर्याप्तां मदद्भिनां च भरणाय मनुष्वनी। इसलिए वे मनुष्वनी कौशल्या स्वयं ही अपना मेरी माता का तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ हैं। कुरुष्व मामनुचरं वैधर्म्यं नैह विद्यते कृतार्थो अहम भविष्यामि तव चार्थ प्रकल्पयते। अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। धनुरादाय सगुणम खन त्रिपटिकाधरः अग्रतस्ते गमिष्यामि पंथानम तव दर्शयन। प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर खंती और पिटारे लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूँगा। आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च वन्यानि तथा ज्ञानि स्वाहाराणि तपस्विनां। प्रतिदिन आपके लिए फल फूल मूल लाऊंगा तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अन्यान्य हवन सामग्री जुटाता रहूँगा। भवांस्तु सवेदह्य गिरिशानुसूरम्य से अहम सर्वः करिष्यामि जागृत सप्तश्यते। आप विदेह कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे, वहाँ आप जागते हो या सोते मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूँगा। रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तं व्रजा पृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुहृज्जनम्। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनसे कहा, सुमित्रानंदन जाओ, माता आदि सभी सुहृदों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो। एच राज्ञो ददो दिव्ये महात्मा वरुण स्वयं जनकस्य महायज्ञे धनुषी रौद्र दर्शने अभिद्ये कवचे दिव्यं तुणी चाक्षसायकौ आदित्य विमलाभौ दौ खंगो हेम परिष्कृतौ सत्कृत्य निहितं सर्वमेतदाचार्य सद्मनि सर्वमायुधम आदाय क्षिप्रमाव्रज लक्ष्मण। लक्ष्मण, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो 2 दिव्य अभेद्य कवच, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश तथा सूर्य के भांति निर्मल दीप्ति से दमकते हुए जो 2 स्वर्ण घोषित खंग प्रदान किए थे, उन सबको आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है।
तुम उन सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौट आओ। सस्वहि जन्म मान्त्र्य वनवासाय निश्चितः इक्ष्वाक गुरुमागम्य जग्रहायाधमुतं मम। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और सुहित जनों की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार हो इक्ष्वाक कुल के गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए। वहाँ से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया। तद्दिव्यम राज शार्दूलम सत्कृतम माल्यभूषितम रामाय दर्शयामास सौमित्र सर्वमायुधम। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन माल्य विभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर उन्हें श्री राम को दिखाया। तमुवाच आत्मवान रामः प्रीत्या लक्ष्मणम् आगतम् काले स्वमागतः सौम्य कांक्षिते मम लक्ष्मण। तब मनस्वी श्री राम ने वहाँ आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ गए। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभिष्ट था। अहम प्रदातो मिच्छामि इदं मामकं धनम ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्तः सह परंतपः। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा जो वो यह धन है, इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ। वसंती है दृढ़ भक्त्या गुरुसुदृढ़ सत्तमाः तेषामपि च मे भूय सर्वेषां चोपजीविनाम। गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्ति भाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं, उनको तथा समस्त आश्रित जनों को भी मुझे अपना यह धन बांटना है। वशिष्ठ पुत्रम तो सुयज्ञमार्यम त्वमानयाशुं प्रभरम द्विजानाम अभिप्रयास्यामि वनम समस्तान नभ्यचर्य शिष्टान परान द्विजातीन। वशिष्ठ जी के पुत्रों में जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं, उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं इन सब का तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हैं, उन सभी का सत्कार करके वन को जाऊँगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्या कांडे 1:33 सर्ग 31वां सर्ग पूरा हुआ। अब 32वां सर्ग 32वां सर्ग। ततः शासनम् आज्ञाय भ्रातुं प्रियकरं हितं गत्वा स प्रवेशाशोषु यज्ञ निवेशनम्। तदनंतर अपने भाई श्री राम के प्रियकारक एवं हितकर आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहाँ से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। तम विप्रमग्नगारस्थम बधिन त्वाम लक्ष्मणो अब्रवीत सखेभ्यागच्छ पश्य त्वयवस्म दुष्करणाकृण। उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, सखे, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पर जाओ और उनका कार्य देखो। ततः संध्यामुपस्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह रिधम स प्राविश्य लक्ष्म्याः रमम राम निवेशनम। सुयज्ञ ने मध्यकाल की संध्योपासना पूरी करके, 3 संध्योपासनाओं करने का विधान है हमारे सनातन धर्म में। 4 संध्याएँ होती हैं। एकदम प्रातः, जहाँ रात्रि और दिवस का मिलन होता है। दूसरा मध्य, जहाँ पूर्वाह्न और अपराह्न का मिलन होता है। और तीसरी संध्या, जहाँ दिन और रात का मिलन होता है। और चौथा मध्य रात्रि, जहाँ रात्रि के पूर्व और बाद वाले पर्व का मिलन होता है। तो निश्चित संध्या वर्जित है, मध्य रात्रि वाली संध्या वर्जित है। और 3 संध्याओं को करने का विधान है। संध्याओं को हमारे यहाँ अग्निहोत्र के द्वारा किया जाता है। अग्नि प्रज्वलित करके और उसमें घृत की आहूत गायत्री मंत्र से दिया जाता था। इसी को कहते थे संध्या। हैं? अब कम से कम आप लोग चाहें तो प्रातः काल की संध्या तो कर ही सकते हैं।
प्रातःकाल की संध्या का मतलब कि प्रातःकाल गायत्री और सारे मंत्र आप जपें, लेकिन संध्या केवल गायत्री मंत्र से होती है, इस बात को आप जान लीजिए। कोई और भी मंत्र पढ़ें, लाख पढ़ें, तो संध्या में नहीं जोड़ा जाएगा। हर सनातन धर्मी का ये कर्तव्य होता है कि वह कम से कम एक संध्या तो जरूर करे। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक कहा गया कि तीनों संध्याओं को करने वाला आचारनिष्ठ ब्राह्मण यदि कहे तो सूर्य अपना रथ रोक देते हैं। तीनों संध्याओं न सही, द्विज का मतलब ही है जो संध्या नहीं करता है वहीं शूद्र है। तो कम से कम सुबह प्रातःकाल की संध्या वो घृत में आहूत डाल के नहीं। कलयुग में इतना तक कहा गया कि बस एक माला गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक माला गायत्री मंत्र का जाप सुबह करें, संध्या हो गई आपकी, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हम कहें क्या, करने पर ही तो कुछ होता है। तमागतम वेदविदं प्राञ्जलि सीताया सह सुयज्ञमभिचक्राम राघव अग्निमिवार्चितम। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेदवेत्ता सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी अगवानी की। जात रूप वर्यम मुखे रंगदे कुंडले शुभे सहेम सूत्रेणाभिः केयूरैर्वैरपिः अन्यैश्च रत्नैर्बहुभिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत्। तत्पश्चात काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, सुवर्णमय सूत्र में पिरोई हुई मणियों, केयूरों, वलयों तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। सुयज्ञम स तदोवाच राम सीता प्रचोदित हारम च हेमसूत्रम च भार्याये सौम्य हारयः रशनाम चाथ सा सीता दातुम इच्छति ते सखी। इसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, सुवर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती हैं। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। अंगदानी च चित्राणि केयूराणि शुभानि च प्रयच्छति सखी तुभ्यं भार्याये गच्छति वनम। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती हैं। पर्यंकम ग्रयास्तरणम नानारत्न विभूषितम तमपिच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुम त्वयि। उत्तम बिछौनों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है, उसे भी विदेह नंदिनी सीता तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती हैं। एक चीज़ का आप यहाँ ध्यान दीजिए, गुरुपुत्र हैं लेकिन ब्राह्मण भी हैं, लेकिन उनको तुम कहा जा रहा है, आप नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि तुम हमारी अपनी भाषा है और आप जो है फारसी की भाषा है। तब आप भाषा पैदा ही नहीं हुई थी जब का ये इतिहास लिखा जा रहा है। और ये आप जो है ये हमारी भाषा है ही नहीं, यह तो फारसी की भाषा है और हम उस मुसलमानों का अनुकरण करके अपने से बड़ों को आप कहते हैं। हमारे यहाँ अपने से बड़ों को भी तुम कहीं कहा जाता था। तुम संस्कृति में तुम, हिंदी में तुम। तुभ्यम पर्यंकमग्रायस्तरणं नानारत्नविभूषितं तमपिच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयुतं त्वयि। उत्तम बिछौनों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है, उसे भी विदेह नंदिनी सीता तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती हैं।
नाग संद्रुजयो नाम मातुलोऽयं ददो मम तम ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुंगवः। विप्रवर शत्रुंजय नामक जो हाथी है, जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था, उसे 1000 असरफियों के साथ मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। इत्युक्त स तु रामेण सुयज्ञ प्रतिगृह्य ततः राम लक्ष्मण सीता नाम प्रयुयोजाशिषः शिवा। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किए। दरअसल आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे 75 वर्ष की उम्र में और इतने संस्कृत के संयुक्त शब्दों को उच्चारण करने में हमारी जीभ में वो पहले जैसी डेलिकेसी माने मुलायमियत नहीं रह गई। तो हमारे जैसा है कि फिर भी पढ़ दे रहा है। इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञ प्रतिगृह्य तत् राम लक्ष्मण सीता नाम प्रयुयोजाशिषः शिवा। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किए। अथ भ्रातरम व्यग्रम प्रियम राम प्रियम वदम सौमित्रम तमुवाचेदम ब्रह्मैव त्रिदशेश्वरम। तदनंतर श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए और प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से उसी तरह निम्नांकित बात कही जैसे ब्रह्मा देवराज इंद्र से कुछ कहते हैं। अगस्त्यम कौशिकम चैव ताउभौ ब्राह्मणोत्तमौ आचार्यायुः सौमित्रे रतने सस्यमिवाम्बुभिः तर्पयस्व महाबाहो गौसहस्रेण राघवः सुवर्ण रजतैश्चैव मणिभिश्च महाधने। सुमित्रानंदन अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। महाबाहु रघुनंदन जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्रों गौओं, स्वर्ण मुद्राओं, रजत द्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। कौशल्याम च यह आशीर्भिर्भक्तः प्रयुपतिष्ठति आचार्य स्तौतिर्याणामभिरूपश्च वेदवित् तस्यानं च दासीश्च सौमित्रे संप्रदापय कौशेयानि च वस्त्राणि यावत् तुष्यति स द्विज। लक्ष्मण, यजुर्वेदी तैतरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्ति भाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र और जितने धन से ब्राह्मण देवता संतुष्ट हों उतना धन खजाने से दिलवाओ। सूतचित्र रथश्चार्य सचिव शुचिरोषित तव शयन महारश्च रत्नैर्वस्त्रैर्धनस्तथा पशुकाभिश्च सर्वाभिर्गवां 10 च। चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे सुदीर्घ काल से यहाँ राजकुल की सेवा में रहते हैं। उनको भी तुम बहुमूल्य रत्न वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही उन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशु और 1000 गौएं अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो। ये चेमे काठकलापा बहवो दंड माणवाः नित्य स्वाध्याय शीलात्वान्नान्यत कुर्वन्ति किंचन
अलसा स्वादुकामाश्च महतां चापि सम्मताः तेषां शीतयानान् रत्नपूर्णानि दापय्य शालिवाह सहस्रम च द्वेषते भद्रकौस्तथा। मुझसे संबंध रखने वाले जो कट शाखा और कलाप शाखा के अध्येता बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्वाध्याय में ही संलग्न रहने के कारण कोई कार्य नहीं कर पाते, भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊँट, अगहनी चावल का भार ढोने वाले 1,000 बैल तथा भद्रक नामक धान्य विशेष का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवाओ। व्यंजनार्थम च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरु मेखलीनां महासंगम कौशल्या समुपस्थित तेषां सहस्रम सौमित्रे प्रत्येकम संप्रदापय। सुमित्रा कुमार उपयुक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही घी आदि व्यंजन के निमित्त 1,000 गौएं भी हकवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है, उनमें से प्रत्येक को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। अम्बा यथा नो नदेच्च कौशल्या मम दक्षिणाम तथा द्विजास्तिस्तान सर्वान् लक्ष्मणाचार्य सर्वशः। लक्ष्मण उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलाई हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठे, उसी प्रकार तुम उन सब की सब प्रकार से पूजा करो। तत्पुरुषार्दूलस्तद्धनं लक्ष्मणं स्वयं यथोक्तं ब्राह्मणेन्द्राणां ददाद धनदो यथा। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान किया। अथा ब्रवीद बापक गलास्तिष्ठतश्चोपजीविनः सप्रदाय बहुद्रव्यमेकैकस्योपजीविनं लक्ष्मणस्य च यदः वेश्म गृहं च यदिदं मम अशून्यं कार्यमेकैकं यावदागमनं मम। इसके बाद वहाँ खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रिधा हुआ था, बुलाकर श्री राम ने उनमें से एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सबसे कहा, जब तक मैं वन से लौट कर न आऊँ तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सूना न करना, छोड़कर अन्यत्र न जाना। इत्युक्ता दुक्तम सर्वं जनम तम उपजीविनम उवाचेदम धनादक्षम धनमानीयताम मम। वे सब सेवक श्री राम के वनगमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपयुक्त बात कहकर श्री राम अपने धनाध्यक्ष से बोले, खजानों में मेरा जितना धन है वह सब ले लो, नहीं वह सब ले आओ। ततो अस्य धनमाजहुर सर्व एवोपजीविनः सह राशि सुमहास्तंत्र दर्शनीयो ह्यदृश्यत। यह सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो ढो कर ले आने लगे। वहाँ उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्र हो दिखाई देने लगी, जो देखने ही योग्य थी। ततः स पुरुष व्याघ्रस्ततः धनम स लक्ष्मण द्विजेभ्यो बाल वृद्धेभ्यो कृणेभ्यो कृपणेभ्यो हृदापयत। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को वह सारा धन बंटवा दिया।
तत्र शीतपिंगलो गार्यस्त्रिजटो नाम वैदुज छत्रवीतिर्वने नित्यं फलफालकुदालांगली। उन दिनों अयोध्या के आसपास वन में त्रिजट नामक वाले एक गोत्रीय ब्राह्मण रहा करते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा फाल कुदाल और हल लिए वन में फल मूल की तलाश में घूमा करते थे। तम वृद्धम तरुणीं भार्या बलानादाय दारकान अब्रवीद ब्राह्मणम वाक्यम स्त्रीणां वर्ताहि देवता अपाश्यम फालम कुद्दालम कुरुष्व वचनम मम रामम दर्शय धर्मज्ञ यदि किंचिद वाप्स्यसि। अभी वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी। उसने छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से यह बात कही, प्राणनाथ, स्त्रियों के लिए पति ही देवता है। आप यह फल और कुदाल फेंक कर मेरा कहना कीजिए, धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी से मिलिए। यदि आप ऐसा करें तो वहाँ अवश्य कुछ पा जाएंगे। स भार्याया वच श्रुत्वा साठीमाच्छाद्य दुष्दाम स प्रतिष्ठित पंथानम यत्र रामनिवेशनम। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती, जिससे मुश्किल से शरीर ढक पाता था, पहनकर उस मार्ग पर चल दिए जहाँ श्री रामचंद्र जी का महल था। भृंगंगिरः समं दीप्त्वा त्रिजितं जनसंसदि आपंचमायाः कक्षायां नैत्यं कश्चिद् वारयत्। भृगु और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच से होकर श्री राम भवन की 5वीं ड्योढ़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोक टोक नहीं की। स राममा साध्य तदा त्रिजटो वाक्यम अब्रवीत निर्धनो बहुपुत्रो अस्मि राजपुत्र महाबल छतवृत्तिर्वने नित्यम प्रत्यक्षे प्रत्यवक्षेश्व समामिति। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास बहुत से पुत्र हैं, जीव का नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तमुवाच ततो राम परिहास समन्वितम गवाम सहस्रमप्येकम न च विश्राणितम मया पारिपक्षिपशि दंडेन यावत्तावदाप्यससे। तब श्री राम ने विनोदपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौवें हैं, जिनमें 1 सहस्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकेंगे, वहाँ तक की सारी गौवें आपको मिल जाएंगी। साटिम परितखाट्याम संभ्रांतम परिवेष्टयताम आविद्य दंड चिक्षेपम सर्व प्राणीन वेगतः। यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्लों को सब ओर से कमर में लपेट दी और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। सतीर्थवाम सरयू पारम दंडस्तय करच्युत गोव्रजे बहुशास्त्रे पापतोक्षण सन्निधौ। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौओं से भरे हुए गोष्ठ में एक साँड़ के पास गिरा। तम परिस्वज्य धर्मात्मा आतस्मात् सरयू तटात आनयामास ताव गावे स्त्री जटस्याश्रमं प्रति। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौवें थीं, उन सबको मंगवाकर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया। उवाच तत्सदा रामस्तथ गार्ग्यभिः सांत्वयन् मन्युर्न खलु कर्तव्यं परिहासो ह्ययं मम।
उस समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, ब्रह्मन, मैंने विनोद में यह बात कही थी, आप इसके लिए बुरा मत मानिएगा। इदम ही तेजस्तव यदम दुरत्ययम तदेव जिज्ञास्तुम इच्छता मया इमं भावनार्थम अभिप्रेचोदितो वृष्णिस्व किचेद परम व्यवस्यसि। आपका यह जो दुर्लंघ तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ चाहते हो तो मांगिए। ब्रवीव सत्येन न मे सस्मस्मस् अस्मयंत्रणाम धनम ही यद्यन मम विप्रकारणात् भवस्व सम्यक प्रतिपादनेन मयार्जितं चैव यशस्करं भवेत्। मैं सच कहता हूँ कि इसमें आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। ततः सभायस्तिष्ठो महामुनिर्ग वामनीकं प्रतिगृह्य मोदितं यशो बल प्रीति सुखोपबृहिणी अस्तदाशिष प्रत्यवदन महात्मनः। गौओं के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम को यश, बल, प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। स चापि रामः प्रतिपूर्ण पौरुषो महाधनम धर्म बलैरुपार्जितं नियोजयामास सुहृज्जने चिराद यथार्हं सम्मानवचः प्रचोदितः। तदनंतर संपूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए उस महान धन को लोगों के यथायोग्य सम्मानपूर्ण वचनों से प्रेरित हो बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। द्विज सुहृद भृत जनों अथवा तदा दरिद्र भिक्षाचरणश्च यो भवीत न तत्र कश्चिन बभूव तर्पितो यथारह सम्मान दान संभ्रमे। उस समय वहाँ कोई भी ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथायोग्य सम्मान, दान तथा आदर सत्कार से तृप्त न किया गया हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 32 सर्ग पूरा हुआ, 32वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।